हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स वेरिएबल की पावर यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 2, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 2, इसलिए बोल देंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड मीन्स स्क्वायर होता है। अब देखिए, यहाँ पे कंडीशन होती है ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या होगा, ये पूरा ही वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस। अगर अल्फा एंड बीटा आपके दो जीरोस हैं तो इनको प्लस करके आपका आता है माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले में, विच इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 1/3 और जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब देखिए, यहाँ पे आपको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जो ए बी सी की वैल्यूज आएंगी वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करके आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और यहाँ ए की वैल्यू है 3, तो ए की वैल्यू इक्वल होगी ना। ए की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 और 3 है, तो हम सबसे पहले इन दोनों के लेंगे एलसीएम। और हमेशा हर क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो होगा कि आपको डिनोमिनेटर का लेना है एलसीएम, फिर उस एलसीएम के इक्वल इन दोनों डिनोमिनेटर को बना देना है। देखिए 1 और 3 का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम ऑफ 1 और 3 आपका होगा 3। अब इसका डिनोमिनेटर भी 3 होना चाहिए और इसका भी 3 होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी 3 है और इसका 3 कब होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो अगर डिनोमिनेटर को करा मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपका आ जाएगा 3√2 अपॉन में 3 और ये ऑलरेडी 1/3 है। अब देखिए, ए की वैल्यू होगी 3, यहाँ भी ए की वैल्यू 3 हो गई और माइनस बी की वैल्यू होगी 3√2, तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखें माइनस बी अपॉन ए आपका हो गया 3√2/3 एंड सी अपॉन ए आपका हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके देखना, माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3√2, विच इम्प्लाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3√2, क्योंकि जब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस का। अब नेक्स्ट यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। वैसे ही देखिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ए की वैल्यू सेम है ना 3। और सी की वैल्यू देखिए 1, सी के सामने क्या है यहाँ पे 1 है, तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका बन जाएगा, ए की जगह आप पुट कर दोगे 3, बी की जगह पुट करोगे -3√2 और सी की जगह पुट करोगे 1, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस -3√2x प्लस 1। ये बना ना, ए की वैल्यू 3 पुट कर दी, बी की वैल्यू -3√2 और सी की वैल्यू 1। अब ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, सेम इसी मेथड से। एक बार देख लीजिए आप। देखिए, जो आपका फिफ्थ पार्ट है उसमें आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 माइनस में, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आपको गिवन है 1/4 प्लस में और जिसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 4 ही है, यहाँ भी 4 ही है, तो एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी ए की वैल्यू क्या है सेम। तो यहाँ से कंपेयर करके देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1 इम्प्लाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस से कट गया,
या फिर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू है आपकी 4 एंड c की वैल्यू है आपकी यहाँ से 1। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आएगा आपका 4x² प्लस 1 इंटू एक्स, बी की वैल्यू 1 है, प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या है 1, तो आंसर हो जाएगा 4x² प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड एंड फिफ्थ पार्ट। बाकी पार्ट हमारे पिछली वीडियो में हो चुके हैं, तो आप उनको विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।